नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बना लोगों की उम्मीदों का सुल्तानगंज अगवानी पुल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में दो जिलों को जोड़ने वाला सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रही गंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज पाया संख्या 5 से 4 और 6 को कनेक्ट करते हुए बनाए गए सेगमेंट ध्वस्त होने अहले सुबह नीचे गिर गया, जिसमें करोड़ों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पुल का निर्माण 2014 में शुरू हुआ, वहीं 2019 में इसका काम पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। पुल निर्माण का काम SK सिंगला कंपनी कर रही है। पुल की कुल लागत 1710 करोड़ रुपए है। इससे पहले कोसी नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान 4 साल पहले इसी कंपनी के द्वारा जब काम किया जा रहा था, तब भी इसी प्रकार से स्लैब गिरा था। वहीं आज भी घटना हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने फोन पर बताया कि पटना से पुल निर्माण के MD जांच के लिए आ रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जिस तरह की दुर्घटना हुई है, कहा जा सकता है कि अगर दुर्घटना दिन के समय हुई होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। वहीं देखने वाली बात है कि सरकार जांच के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करती है। निर्माणाधीन हम लोगों का पुल था जो सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच में बन रहा था। इसमें कल रात लगभग आज प्रातः सुबह 4 बजे कुछ स्पैन जो पाइलोन के ऊपर लगाए गए थे, वो स्पैन जो है ध्वस्त हुए और नीचे गिरे। तो इसके लिए क्या कारण रहे जिम्मेदार, हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल का गठन किया है, जिसमें एक प्रोफेसर NIT पटना से यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण उन्होंने कर लिया है और इसके अतिरिक्त IIT रुड़की से प्रोफेसर भार्गव और डॉक्टर महेश टंडन जो कि ब्रिज और केबल स्टे ब्रिज के एक्स्ट्रा डोज के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के साथ 5 बजे एक हम लोगों की जूम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। मंडे को उनकी टीम भी यहाँ आ जाएगी और पूरी स्थिति का अध्ययन करेगी। कल इसकी ड्रोन फोटोग्राफी हम लोग कराएंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, और यदि कोई ऐसी बात है जहाँ पर चूक हुई है तो चिन्हित लोगों को करके उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी और ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। और जो टेक्निकल कमेटीज़ बनी हैं 2 अलग अलग, जिसका कि मैंने अभी चर्चा किया, उन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन में निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख रहेगा कि आगे क्या और अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो बात आ रही है निकल के, जो हम लोगों ने स्पैन लगाए थे पाइलोन के दोनों तरफ 27 सेगमेंट लगाए। एक सेगमेंट की लंबाई 3 मीटर है। तो जो पहले 7 सेगमेंट थे वो जो सबसे नीचे लेयर रहता है केबल स्टे का, उससे कनेक्टेड हो गए थे और बाकी के जो सेगमेंट थे वो कनेक्ट करने की प्रक्रिया में थे। वो केवल अपनी मेन केबल से जुड़े हुए थे, लेकिन केबल स्टे और जो एक्स्ट्रा डोज उसको दिया जाना था वो उसमें नहीं लग पाया था। इसी कारण जब रात में कल हवा की गति बहुत ज़्यादा रही और उस हवा के दबाव को वो सहन नहीं कर पाया और अधिक बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क की वजह से वो गिर गया, कोलैप्स कर गया। तो हम लोग इसका भी प्रयास करेंगे कि जो एक्स्ट्रा डोजिंग और केबल स्टे करने में हम लोगों को जो समय लग रहा है, यदि किसी और तरह से इसको और भी कम किया जा सके तो इस तरह से जो अभी विंडी सीजन है, हवा का सीजन है, हवा की गति बहुत तेज़ है, इसके चलते भी फिर ऐसी कभी दोबारा घटना ना हो। तो इस पर विस्तार से पूरा अध्ययन जो है जांच दल तकनीकी लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं वो करेंगे और हम लोग उनकी रिकमेंडेशन के आलोक में कार्रवाई करेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसको कंप्लीट करने का समय 31 दिसंबर 2022 है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अभी हमने सभी पदाधिकारियों के साथ जो कंसेशनायर हैं उन सब के साथ मिलकर बात किया, बैठक किया, तो उनका कहना है कि जो सेगमेंट हमारे गिरे हैं उनको हम लोग रिकास्टिंग मोल्ड वगैरह तैयार हैं, सब रिकास्टिंग प्रारंभ हो जाएगी 1 से 2 दिन में और हम लोग 31 दिसंबर को ही इसको कंप्लीट करेंगे।
पूरा हमारा समय सीमा जो निर्धारित है उसमें कंप्लीट तो सर पूरे पुल की हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। बांका सांसद और सुल्तानगंज के विधायक ने अगवानी सुल्तानगंज दुर्घटनाग्रस्त पुल का किया निरीक्षण और मुख्यमंत्री से बात कर जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में 2 जिलों को जोड़ने वाली सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रहे गंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज पाया संख्या 5 से 4 और 6 को कनेक्ट करने हेतु बनाए गए सेगमेंट ध्वस्त होकर अहले सुबह नीचे गिर गया, जिसको देखने के लिए बांका सांसद गिरधारी यादव और सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल दुर्घटनाग्रस्त स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने गिरे हुए पुल को देखा। वहीं उन्होंने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दुर्घटना हुई। ऐसा लग रहा है कि वहीं सांसद और विधायक ने उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं अगवानी पुल घाट दुर्घटना होने पर सुल्तानगंज भाजपा और लोजपा अध्यक्ष मनीष कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। नवगछिया में 13 से 25 जुलाई तक होगा अभिषेकात्मक रुद्र यज्ञ। नवगछिया नगर के प्रवीण इंटरप्राइजेस के सभागार में 10वीं अभिषेकात्मक महारुद्र यज्ञ के आयोजन पर विचार विमर्श हेतु पूर्व गठित महारुद्र यज्ञ समिति नवगछिया के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी यज्ञ की तिथि 13 से 25 जुलाई तक तय की गई। इस बैठक में 10वीं महारुद्र समिति के पुनर्गठन के साथ यज्ञ में व्यय की जाने वाली राशि और अन्य व्यवस्थाओं हेतु विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से विचार किया गया कि बड़ी घाट ठाकुरबाड़ी में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शिव महापुराण की कथा एवं कोरोना महामारी में गत आत्माओं की शांति हेतु श्री महागरुण पुराण की संगीतमय कथा और पूर्व की भांति ही अभिषेकात्मक रुद्र यज्ञ आयोजित करने पर समिति ने अपनी सहमति जताई। इस दौरान कमेटी का विस्तार करते हुए श्री महंत सिया वल्लभ शरण को यज्ञ संरक्षक, त्रिपुरारी कुमारी भारती को अध्यक्ष, पंकज चौधरी को उपाध्यक्ष, प्रवीण कुमार भगत को सचिव, संतोष कुमार यादुका को सह सचिव, चंदन सिंह को कोषाध्यक्ष, किसत भगत सह कोषाध्यक्ष, अनिल भगत को पंजाल और मंचीय व्यवस्था, शंकर प्रसाद जायसवाल को भोजन प्रमुख, नीरज शाह, जुगनू भगत और दीपक शाह मंच एवं प्रचार भारती सहित अन्य को भी पदभार दिया गया। मां शाकंभरी ज्योति यात्रा पहुंचा नवगछिया। मारवाड़ी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। मां शाकंभरी ज्योति यात्रा का शनिवार को शहर की गौशाला पहुंचने पर मारवाड़ी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। नवगछिया माता शाकंभरी परिवार के नेतृत्व में राजस्थान समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का अंगवस्त्र देकर काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आगे नगर भ्रमण करते हुए श्री हरि महाराज ठाकुरवाड़ी में माता शाकंभरी दिव्य ज्योत की पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्तों के द्वारा भजन आरती का आयोजन कर पुनः माता की ज्योत को नम आंखों से विदा किया गया, जिसमें नवगछिया में रहने वाले राजस्थान समाज के महिला पुरुषों ने भव्य स्वागत किया। वहीं अर्चना शर्मा और सपना शर्मा ने माता के भजन से लोगों को आनंद विभोर किया। नवगछिया मां शाकंभरी परिवार के संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मां शाकंभरी दिव्य ज्योत 11 दिवसीय शाकंभरी दिव्य ज्योत यात्रा शुरू हुई है, जो राजस्थान के सकराय धाम से 4 मई को मोतिहारी बिहार में मां शाकंभरी मंदिर में स्थापित की जाएगी। ये यात्रा देश के कई राज्यों से होकर गुजरेगी। ज्योत के दर्शन और पूजा अर्चना की आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया। भक्तों को दुपट्टा देकर स्वागत, फलहार स्वरूप भोजन और आगे की यात्रा के लिए शुभकामना देकर विदा किया। मौके पर रवि शर्मा, मोहन शर्मा, रोशन शर्मा, भोला शर्मा, कालू शर्मा, पप्पू जायसवाल, अशोक सर्राफ, गौरी सर्राफ, राकेश सर्राफ, श्याम हरनाथका, नंदलाल तिवारी, राजू केडिया, प्रियम मावंडिया, शंभू चिरानिया, शंभू सर्राफ, संतोष सिंह, रतन सिंह, अमित चिरानिया, केशव सर्राफ उपस्थित थे। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नारायणपुर के भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के NH 31 नारायणपुर चौक के पास अपराधियों ने राजमिस्त्री नारायणपुर निवासी दुलोश शर्मा के पुत्र संजय शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया।
गोली लगने के बावजूद संजय शर्मा भवानीपुर ओपी पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। अवर निरीक्षक राहुल कुमार, अवर निरीक्षक संजय कुमार मंडल पुलिस बल के साथ जख्मी को इलाज के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया। पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर अंकित कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए GLNMCH अस्पताल भागलपुर रेफर किया। स्थानीय बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी जमुनिया निवासी मंटू पंडित के शुक्रवार की पहले सुबह आकस्मिक निधन पर शनिवार को महाविद्यालय परिसर में एक शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में महाविद्यालय के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी शामिल हुए। सबों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की तथा उनके परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। शोक सभा के बाद महाविद्यालय के कार्यालय कार्य स्थगित कर दिए गए। ढोलबज्जा थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपित पूर्णिया जिले के रुपौली थाने के मुलाही कुजरा पट्टी निवासी मोहम्मद किस्मत हैं। आरोपित के विरुद्ध ढोलबज्जा थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के रायपुर गांव से पुलिस ने 15 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित रायपुर निवासी सुनील शर्मा है। पुलिस ने उनके घर से 750 ml का बेस्ट बंगाल निर्मित बॉस ब्रांड के 15 बोतल शराब बरामद की। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष रमेश कुमार साह ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार तस्कर को स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।